गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा प्रारंभ के बारे में आपको सुनाएंगे। आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और इसमें परीक्षित जी सुखदेव जी से भी पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय है कि जो पाप करता रहे फिर भी वो मुक्त हो जाए। भाई दो तरीके के होते कि एक तो इंसान पाप कर रहा है और भगवान का नाम में लग जाए तो पाप धुल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी उपाय है कि जो पाप करता भी रहे और नरक में भी ना जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक तो जो है पाप कर रहा है और भगवान की शरण में चला गया, वो तो उसमें जाएगा नहीं, किसमें? नरक में। लेकिन कोई ऐसा भी उपाय है जो पाप करता रहे और पश्चाताप भी न करे। यहाँ थोड़ा सा समझने का फेर है कि धार्मिक होकर के अधर्मी बन जाए, अधर्मी बन करके पुण्यात्मा ना बने, पाप करता भी रहे तो कोई ऐसा उपाय है कि वो भी नरक में ना जाए? ऐसा हो सकता है क्या? आप ये बताओ। हमारी समझ से नहीं हो सकता, आपकी समझ से इसमें हो सकता। हाँ जी, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप कथा को ध्यान से सुना करो। अब ये कथा क्यों शुरू हुई है पता नहीं। अब सीधे शब्दों में आपको बताएं कि गरुड़ पुराण में हमने आपको सुनाया कि मरने के बाद में रौरव नरक में जाती है। तो हम आपको डराते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आप ही के तरीके से बता देते हैं आज कि अगर जैसे कि आप सूखा कपड़ा लेते हैं, घर में कुछ साफ़ करते हैं, सूखा कपड़े से साफ़ कर देते हैं। भाई डाइनिंग टेबल भी है, एक मिनट पहले सुन लो, पहले तो सूखे कपड़े से ही मार देते हैं, डस्ट को हटा देते हैं, जो धूल होती है उसको हटा देते हैं। भाई टीवी पे है, थोड़ी सी धूल जम गई है तो ऐसे करके मार दिए। तुमने देखा नहीं पहले जो बनिए होते थे, एक डंडी में जो है कपड़ा बांध करके और यूं यूं करके वो करते रहते थे। तो ऐसे ही घर का एक कपड़ा होता है, टीवी पहुंच दिया, थोड़ी सी धूल हुई, उसको ऐसे करके झाड़ दिया, तो वो कपड़ा कितनी जल्दी उसको कैसे धोएंगे? ये बताइए कैसे धोएंगे उसको? साबुन लगा करके धो, क्या साबुन कोई सा भी हो तो वो आसानी से छूट जाएगा। और एक कपड़ा जो होता है कि जो हम पोछा लगाते, जैसे ये अखबारों से लगा रहे हैं,
तो हमारी ये आपको कथा क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ देख करके ही सुना रहे हैं, ये सब देख करके ही सुना रहे हैं। एक पोछा लगाने वाला कपड़ा होता है तो उसको कैसे धोते हैं, उसको साबुन लगाते हैं और उसको रगड़ते भी अच्छी तरीके से। जो टीवी पोछा या वो दूसरा वो तो वैसे ही आपने डाला और वैसे ही धो करके निकाल दिया, साफ़ हो गया, थोड़ा सा ही साबुन लगाया। लेकिन जो पोछे वाला होता है उसके लिए कुछ आपने कुछ ज़्यादा ही साबुन लगाया और ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ी, उसको धोना भी पड़ा, उसको निचोड़ना भी पड़ गया अच्छी तरीके से। ऐसा है या नहीं? और एक कपड़ा आपका रसोई में होता है जिसमें कभी कभी परोठे भी सेक देते हो उससे पकड़ करके उस कपड़े से, और उसे वैसे भी यूज कर लिया किचन में, तो वो कितना गंदा हो जाता है, काफ़ी गंदा हो जाता है। तो उसे क्या पानी में निकाल के थोड़े साबुन से लगा करके वो साफ़ हो सकता है क्या? उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसे खोलते हुए पानी में डालना पड़ता है, कास्टिक सोडा भी डालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और फिर उसे जा कर के अच्छी तरीके से उसे रगड़ती है। तो ऐसे ही हम लोगों के पाप होते हैं, तो वो उस तरीके से उनकी धुलाई होती है, और जब धुलाई हो जाती है तो वो साफ हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि किसके कितने पाप हैं और किसको किस नरक में भेजना है, क्योंकि 28 बताए गए हैं। तो राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि चलो जो भगवान का नाम लेते वो तो नरक में नहीं जाते, जो भगवान का नाम नहीं लेते दुष्ट हों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो भी नरक में ना जाएं। थोड़ा बात समझना कि जो पापी से पापी हो वो भी नरक में ना जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, उपाय तो है, बहुत आसान है। वो आसान क्या है कि भगवान का जो एक बार नाम ले लेता है वो नरक में नहीं जाता, वो नरक में नहीं जाता। वह कंडीशन एक है, क्या कि मरते दम तक, यानी जिस समय प्राण छूट रहे हों उस समय पर भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो वो नरक में नहीं जा सकता। चाहे वो कितना पापी से पापी हो, सारे जीवन उसने पाप किया हो, अंत समय में भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, वो नरक में नहीं जा सकता। अब ये नहीं कि आप कथा सुनो और कथा सुनने के बाद पाप करने लग जाओ, फिर कथा सुनो फिर पाप करने लग जाओ। क्योंकि भरत जी के जो पुत्र थे गया, तो उनको ये वरदान, उन्होंने यही वरदान मांगा था कि जो भी मुझको देखे वो सीधा स्वर्ग में चला जाए। पता है ना राजधानी? ये नहीं पता कि वो भरत जी के पुत्र गया जी का तो। हाँ, तो उनके दर्शन मात्र से सारे स्वर्ग में चले जाते थे। अब नरक में जो है संख्या कम होने लगी। तो भगवान के पास में गए कि नरक में तो कोई आता ही नहीं है। तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन आपको हम बता दें, हमारा जो इस समय थोड़ा सा जो हम भागवत आपको सुना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है कि सिर्फ भगवान की कथा को जो एक बार सुन लेता है और नरक के बारे में जान लेता है, सिर्फ इतने इशारे से कि हम जो कपड़े से हम टीवी पोंछ देते हैं उसमें मेहनत कम करनी पड़ती है, और जिससे हम पोछा लगाते हैं फर्श पे उसमें मेहनत कम करनी पड़ती है, लेकिन जो तेल का होता है उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसमें जो है गर्म पानी में उसको धोना पड़ता है, वो इस तरीके से वो साफ़ होता है। तो ऐसे ही हम लोगों के तरह तरह के पाप होते हैं जो कि हम जाने अनजाने में करते हैं, उनका फल हमको भोगना पड़ता है।
तो वो भोगना ना पड़े, उसके लिए क्या है कि भागवत में यही बताया कि प्रतिदिन इस कथा को श्रवण करें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें। तो जब हम श्रवण करेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम ईश्वर के अंश हैं। हम क्या हैं? ईश्वर के हम अंश हैं, हम उनकी संतान हैं। तो माँ बाप जैसे अपने बच्चों के सारी गलतियों को क्षमा कर देता है, ऐसे ही परमात्मा भी सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो कल हमने आपको बताया कि आपने कभी आज से महीने 2 महीने पहले कुछ खाया था, कल सुनाया तो परसों सुनाया था, हैं? परसों सुनाया था। तो परसों जब हमने सुनाया था तो जो हमने पिछला खाया तो उससे क्या बना? रक्त बना। और जो रक्त बना वो हमारे अंश रूप में प्रभावित हो रहा है, चल रहा है। और जो चल रहा है वो ब्लड, वो खून, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो अंश रूप से वो भ्रमण कर रहा है। ये नहीं कि एक बूंद बना तो वो एक बूंद अलग है, नहीं, वो चल रहा है। जैसे कि एक गिलास पानी में अगर एक बूंद दूध की डाल दोगे तो आप उसे ढूंढ नहीं सकते वो कहाँ पर है, पता भी नहीं चलेगा। एक गिलास दूध में वो पानी में दूध एक बूंद कहाँ चली गई, लेकिन वो सब में मिल गई। तो ऐसे ही वो अंश रूप से हमारे अंदर भ्रमण कर रहा है। हम प्रतिदिन कथा को सुनेंगे तो वो क्या काम करेगा कि जो हमारे पाप हैं उन पापों को वो ख़त्म करता हुआ चला जाएगा। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या है कि वो जैसे जैसे हम दवाई खाते रहते हैं वैसे वैसे वो हमारे सारे शरीर में भ्रमण करती रहती है और सारे कष्ट जो दुख हैं वो दर्द जो है वो मिट जाता है। तो ऐसे ही ये कथा लीलाएं ये कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। ये सुनने से क्या है कि वो हमारे रोम रोम में उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं हमारे अंदर समा जाती हैं। क्योंकि भगवान की कथा को कितनी भी बार आप सुनोगे आपको नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी रोम हैं हम क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अपने सर के बालों को नहीं गिन सकते। किसी से कह दो कि सर के बाल मशीन ऐसी बनी हो कि भैया गिन के दिखा दो, कोई नहीं गिन सकता। तो ऐसे ही ये कथाएं इतनी अनंत हैं, जब भी हम सुनेंगे हमको नया कुछ सुनने को मिलेगा। और नया जो सुनने को मिलता है तो वो क्यों मिलता है? ऐसे समझो कि आपके घर में कितने भी डिब्बे रखे हों मसाले के अलग अलग, सबके लिए अलग अलग ढक्कन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये किताब यहाँ में नहीं लिखा हुआ, नहीं कथा में भी नहीं है। सबके लिए अलग अलग ढक्कन चाहिए। एक का भी ढक्कन आपका खो गया तो वो पात्र बेकार हो गया। ऐसे ही हम बार बार जब सुनते हैं तो हमारा रोम रोम, जो एक भी रोम होता है ना, जैसे गया जी का आपने नहीं सुना तो वो छिद्र हमारा खुला हुआ है, वहाँ से पाप घुस सकता है। लेकिन हम बार बार सुनते हैं तो कोई ना कोई आकर के वहाँ ढक्कन लग जाता है कि जिससे कि कोई भी पाप हमारे अंदर ना आए। तो गया से कहा भगवान ने कि हम तुमको मारना चाहते हैं, क्योंकि तुम तो सबको स्वर्ग में ही भेज रहे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमको मार दो, लेकिन हमको 1-2 वरदान दे दो। और वो क्या? कि जो गया में आ जाए और वो कहे कि हमको और हमारे पितरों को स्वर्ग में भेज दो, तो वो स्वर्ग में चला जाए। चाहे उसके पास में धन ना हो, वो कोई क्रिया करे
या ना करे, सिर्फ ना कैपेसिटी हो किसी की 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने की, तो वो नरक में ही रहेंगे उसके पितृ? नहीं, वहाँ जा कर के उस भूमि पर छू करके ये कह दे कि गया जी हमारे पितरों को तार दो, हम यहाँ आप तक आ गए हैं, यही काफ़ी है। तो वो तर जाएंगे, वो तरेंगे, वो भी तर जाएगा जो वहाँ तक पहुँचा है। तो ये 1-2 वरदान उनको दिए थे। तो इस समय आज हम आपको कथा में सृष्टि के बारे में बताएंगे। ये समझ में तो आएगी नहीं आपके, जब हमारी समझ में नहीं आई तो आपकी क्या समझ में आएगी हैं? लेकिन फिर भी सुनना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसे क्यों बता रहे कि क्योंकि इनके एक एक शब्द हमारे एक एक रोम में अंश रूप से और अंदर जा कर के कोई भी हमारा ढक्कन खुला हुआ है अज्ञान का, वो ज्ञान में बदल जाए। तो सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। किसने? एक साथ बोला करो सारी, गलत बोलो लेकिन बोलो। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी एक ही बात कहते थे, गलत बोलो चाहे सही बोलो, पूछते के साथ ही बोलो, क्योंकि तुम्हें बोलने का एक अभ्यास हो जाएगा। और जब बोलने का अभ्यास हो जाएगा तो कितना भी तुम गलत बोलोगे, एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा, तो सामने वाला भी कहेगा कि हाँ भाई सही है। दोस्तों को नहीं देखा, बहुत सी होती हैं या बहुत से आदमी होते हैं अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। जब हमने कह दिया वो ठीक है तो भैया वो ठीक है बस। भगवान भी ये कहते हैं कि मेरा मान भले ही टल जाए, मैं भक्त का मान टलने नहीं देता। पिता भीष्म जी वहाँ क्या थे युद्ध में? गीता में सुना था ना, भागवत में भी सुना। भगवान ने कहा कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, और पिता भीष्म जी ने कहा कि हम शस्त्र उठवा करके ही छोड़ेंगे। तो भगवान को क्या उठाना पड़ गया? रथ का पहिया, पहिया ही उठाना पड़ गया। तो भगवान ऐसे हैं कि भक्त का अगर भक्ति में हैं और आपने जो कह दिया उसको भगवान भी नहीं टाल सकते, वही आपको अभ्यास कराया जा रहा है। तो नानक जी के या जो भी क्या थे संत महात्मा थे, उनके कुछ शिष्य थे। दशमेध जी थे, वो हमको नहीं पता, यूट्यूब वाले अपने आप खोज लेंगे और आप भी जान लेंगे। वो क्या करते थे कि वो सारे शिष्यों से कहते थे कि आओ आज हम तुम्हारी बलि देंगे, तुम्हारे पक्के शिष्य हो ना। वो एक एक कर को अंदर लेके जाते थे और खून की तलवार लेकर के आते थे। तो उनमें से जो हजारों कहते शिष्य थे, उनमें से 5 शिष्य ही अंदर गए, बाकी तो सारे भाग गए। जबकि वो उन्होंने मारा नहीं था, वो यही देखना चाह रहे थे कि ये गुरु के प्रति कितना समर्पित है और गुरु को इन्होंने कितना समझा है। तो वही चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं, और आपको समझाते समझाते हम भी समझ जाएंगे। शौनकादि ऋषियों
महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया, इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। ये ममता आसानी से नहीं टूटती है। किसी को कितना ही पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तब भी वो मैं करेगा। वो उस गाने को याद नहीं करेगा। ये गाना है, उसको आप सुना करो, बड़ा आपको ज्ञान मिलेगा। सारी कथा एक तरफ, वो गाना एक तरफ है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसको पूरा सुनो कि यहाँ क्या है, ये सब कोई किसी का नहीं है। सारा सुनो, उसको बड़े ध्यान से सुनो। अगर आपने इस गाने को, भजन को, कीर्तन को, इसे कुछ भी नाम दे लो, क्योंकि जितने भी गाने हैं, जितने भी भजन हैं, जितनी भी कविता है, वो परमात्मा की तरफ ही हमको ले जाती है। बस समझने वाले की बात है वो उसको कहाँ लेके जा रहा है। कि सुख में सब तेरा साथ देंगे, दुख में कोई नहीं, दुख में कोई काम नहीं आता। जबकि दुख में सबको काम आना चाहिए, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आएगा। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी ना, वो वहाँ पर ज़्यादा होगी। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ हम उनको देते नहीं, और जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसको भर भर करके हम उनको देते हैं। चलो हम कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब आज मन लग गया तो बस लग गया, सुना दिया, नहीं तो ये कथा और लंबी हो जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया कि जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। परीक्षित ने पूछा कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। सृष्टि कैसे करते हैं? इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन भगवान परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। तो भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमश धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के
गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना की। तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सतरज तथा एक गुण और है, वो कौन सा है? तम, तमोगुण रूप, तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। ईश्वर एक, उन्होंने रूप कितने धारण किए? 3। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम का दान करते हैं। दुष्टों की सांसारिक वृत्ति रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रय में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार बार नमस्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। क्या नहीं कर देते? भगवान के चरणों में समर्पित। और समर्पित कैसे होता है? कि ओम का ध्यान करो, ओम का उच्चारण करो, आंख बंद करके, बाहर का और एक अंदर का। ये नहीं दुख काटो, दुख काटो। अरे किसके दुख कटे आकर के एक तो बताए मेरे को, जिसके भी दुख कटे हैं। मैं तो लाइव कह रहा हूँ है। अरे भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो, उन पे जल चढ़ाओ, ओम का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। सिर्फ एक ही कहो, एक ही बात कहो, प्रभु आप हमारे थे, हमारे हो, हमारे ही रहोगे।
और दूसरा क्या करना है कि प्रभु हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। जब बच्चा अपने माता पिता की शरण में चला जाता है तो क्या माता पिता उसे किसी चीज़ से दुखी करते हैं क्या? कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपने बच्चे को ना देती? ये कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने पतियों की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो कष्ट तो आएंगे। अरे एक गर्म है तो एक को नरम हो जाना चाहिए, बिना मौसम के बरसात कर देते हो। ये कैसे बोलते हो? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। फिर बता रहे हैं बस यही है कि गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम तुम्हारा किसी भी दिन। फिर सुनाएंगे आपको। तो अभी हम जो कह रहे थे गई, तो अब क्या है कि परमात्मा क्या सुना रहा था आपको? पति को गर्म होना चाहिए तो पत्नी को नरम होना। अब पति तो बैठा है पी करके, अब उसको तो अपना होश नहीं, और तुम जो है उस पर फुलझड़ी लगाए जा रहे हो जला जला करके, तो बम तो फटे गई। अरे जब वो नहीं पिए उसकी उतर जाए तब उससे बात करो, तसल्ली पूर्वक बात करो, है जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चे को भी बड़े प्यार से समझाना चाहिए। अब पति का गुस्सा जो है बच्चों पे उतार देते हैं, क्योंकि पति पे तो कुछ हुआ नहीं और बच्चों पे धड़ाक देसी ना गाल पे मारा दबा करके, तो बच्चा फिर तुम्हारे पास आएगा, आज डरेगा, लेकिन फिर उससे आपका क्या कहोगे? बेटा आ, तुझे मैं चॉकलेट दिलाऊंगी, तेरे को घुमाने भी ले जाऊंगी, तुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाऊंगी, है। तो ऐसे ही भगवान भी अपने खिलौने से, हम लोगों से, हम जब दूर हो जाते हैं तो वो कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, वो कहते दिखावा मत कर, केवल एक बार मन से, तो वो लोग देते कि तू मेरा नाम ले, ओम का ध्यान कर, भगवान का ध्यान कर, और ये ध्यान कर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मैं क्यों आया हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं मैं तो खड़ी रे खड़ी, मैं तो पड़ी रे पड़ी, दुख काटो, है। ये कौन सा तरीका? अरे कुंती ने दुख मांगा, क्यों मांगा? क्योंकि दुख में ही भगवान साथ देते हैं। जब बच्चे को दुख होता है तो माता पिता सारी रात जगते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट है, और जब हमको कष्ट है तो परमात्मा क्या हमको देख नहीं रहा? वो हमारा पिता है, माता है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है, उसको नहीं पता कि ये क्यों दुखी है? तो वो तो कहता है कि बस एक बार मैंने ये साधन बनाए, कथा कीर्तन भजन योग ध्यान, इसमें तू लग जा, बस तो मेरी शरण में आ जा, बाकी तो मैं सब देख लूँगा। कलयुग राजा परीक्षित की शरण में जैसे ही आया तो परीक्षित ने क्या कहा कलयुग से? अब तो मेरी शरण में आ गया है, अब तो किसी से डरने की तेरे को जरूरत नहीं है। यही कहा या और कुछ कहा? वो तो दुष्ट था। तब परीक्षित ने कह दिया कि तू मेरी शरण में आया है तो अब किसी से मत डर, अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आप सुनते भी हो कि जाखो राके साइयाँ मार सके ना कोई, है। आप भगवान की शरण में तो जाइए, कथा तो सुनिए, कथा भी वो दृष्टांत के साथ में होनी चाहिए जो आपकी समझ में आए। तो भगवान से अगर मांगना ही है तो एक ही चीज़ मांगो कि प्रभु आप हमारे थे, हमारे हो, हमारे ही रहोगे, और हम जो हैं आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे।
मारो या पीटो, कुछ भी करो। अब हमने अपने आप को आपको सौंप दिया है। कहते नहीं, जैसे ये कहती है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब भगवान के हाथों में, और माता जी भी तो गाती है एक भजन कि सैया डोर तो छड़ी ना, मैं कट्टी जावांगी, मैं कट्टी जावांगी, मैं लुट्टी जावांगी। पता नहीं कैसे कैसे सुनाती है माता जी हमारी। तो क्या है कि जब पतंग कट जाती है तो फिर पता नहीं वो कहाँ जाके गिरती है। तो हम लोगों की पतंग परमात्मा भोले बाबा से या कृष्ण भगवान से कहीं तो जुड़ी हुई है नहीं, और जो जुड़ी नहीं है तो वो तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगी, क्योंकि आपने उसमें मंजे में कांच का बरूदा लगा रखा है। उस मंजे को जब खींचते हैं तो हाथ ही कटता है। तो ऐसे ही भगवान से दुख काटो है, ये कौन सा तरीका है? अरे भगवान से एक ही प्रार्थना करो, ओम का उच्चारण करो, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हैं। अरे भले हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, तुम्हारे ही हैं। गाने सब सुन लेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हैं, उसको छोड़ देते हैं क्या? दुष्ट भी हो तो हैं, उसको भी निभाते हैं। तो अब भले हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, भगवान हम तुम्हारे हैं, यही तो भाव हमको रखना है। आरती में नहीं कहते कि सब कुछ तेरा है, क्या मेरा है? कुछ भी नहीं है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मेरा? मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, तो फिर मेरा है क्या? तो भगवान कहते हैं कि मैं कोई ये तो कहूँगा नहीं चॉकलेट ले लूँ आजा, वो सिर्फ भगवान का नाम ही कहते हैं कि भगवान की कथाओं में मन लगाओ, दिखावा मत करो। दिखावे में जितने भी लोग जाते हैं उनके साथ में घुन, कहते हैं ना कि वो चने के साथ में घुन भी पिस जाता है। जैसी संगत होती है उसमें वैसी रंगत हो जाती है। अजामिल की आपने कथा सुनी। अजामिल कितना बड़ा धर्मात्मा, कितना विद्वान ब्राह्मण था, बस उसने एक गलती से वो कर्म देखा आँखों से गलत देखते के साथ ही उसका मन भी गलत हो गया और तन भी गलत हो गया और पड़ गया वो चक्कर में, फिर नहीं है उसकी कोई टक्कर में है। तो ऐसे ही हमको जहाँ दिखावा हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए, भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। उस भेड़ में से अपने आप को निकालो। जो भेड़ की कथा आपको सुनाई थी ना, एक शेरनी का बच्चा था, सुनाई थी ना, वो पैदा होते के साथ ही भेड़ों के झुंड में खो गया था और बड़ा भी हो गया। अब एक दिन शेर ने देखा किसी ने, उन्होंने कहा ये तो हमारा बच्चा है, भेड़ों में कैसे? वो दहाड़ता था, वो भेड़ों के साथ में भागता भागता भागता। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जहाँ होता है दिखावा वहाँ भाग लेते हैं। अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ है, यहाँ तो बड़ा वो है, ये तो बड़े नामचीन है, उन नामचीन के साथ में तुम्हारा चीन बॉर्डर पार करवा देते हैं। तो इसलिए कि कार्तिक की कथा में पुष्पा जी कहती हैं, अरे अपने आप को तू ही समझावना, किसी और ने नहीं समझावना। बोलती है नहीं बोलती? तो ऐसे ही आपको अपने आप को समझाना है कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे अपने परिवार को कहाँ लेकर के जाना है। जैसे हम भगवान के बच्चे हैं ऐसे हमारे भी तो लोरे लोरे बच्चे हैं। अब ये मत को हमारे बड़े हो गए, अरे तुम्हारे लिए कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन रहेंगे तुम्हारे बच्चे ही, वो तो लोरे ही हैं तुम्हारे लिए। तो आप उनका भला सोचिए। तो कल्याण की प्राप्ति नहीं होती जो भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करते। भगवान हम आपके हैं।
जिनके प्रति आत्म समर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याण में कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकत, आभीर, खंग, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते, शरण ग्रहण करते ही पवित्र हो जाते। तो भगवान की शरण में जाने से सब पवित्र हो जाता है। हमारे जो पाप जो कटते हैं भगवान की कथा में कटते हैं। हम जब ध्यान करते उससे हमारे पाप कटते हैं और हमारी मनोकामना कब पूर्ण होती हैं? जब हम जितना ध्यान करते हैं उतना हमारे अंदर तेज आता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो क्या कहा कि जाओ तपस्या करो। ये तो नहीं कहा गृहस्थाश्रम में चले जाओ, पहले तपस्या करो फिर गृहस्थाश्रम में आना। तो नारद जी क्या करते थे? सबको संन्यास कहते अब गृहस्थाश्रम में मत आना। तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? अभी तो नारद जी को श्राप मिला था। तो ऐसे ही क्या है कि जब हमें अपने दुखों को मिटाना है, अपने शरीर के दुखों को मिटाना है, अब शरीर में रोग है तो सबसे पहले तो आपको अपने रोग को ख़त्म करना है। जब ओम का उच्चारण करोगे तो आपके अंदर वो स्पंदन पैदा होगा तो आपके शरीर के रोग मिटेंगे। फिर क्या होगा कि आपके घर में जिस चीज़ की कमी होगी उस ओम के द्वारा आप 40 दिन, 15 दिन, 21 दिन करके देखो। आप करो और करने के बाद में फिर देखो अपने आप को शीशे में कि कुछ आपके चेहरे में फ़र्क है या नहीं, आपके शरीर में कुछ फ़र्क है या नहीं है। बेकार में डॉक्टरों की फीस दे दे करके वो हो रहे हैं। तो इसीलिए ओम का उच्चारण प्रतिदिन करो। 5 मिनट करो सुबह, 5 मिनट शाम को करो। अपने घर में ही कर लो। हम नहीं कहते मंदिर में जाके करो, घर में ही कर लो, लेकिन करो तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, ज्ञानियों की आत्मा हैं और भक्तों के स्वामी हैं। कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं और धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपय स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उसके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें। किसकी? प्रसाद की। और प्रसाद क्या होता है बता रखा है ना आपको। आप बताइए प्रसाद का मतलब क्या होता है? ये बतासे का प्रसाद? नहीं, समोसे का? नहीं, फिर भगवान का है। नहीं, भगवान का प्रसाद क्या होता है? ऐसे भाव प्रसाद की आपको बताने रखी है। पर से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। बताया था ना, याद रखा करो। जैसे ही कोई कहे ना प्रसाद ले लो तो वो प्रसाद हमारे ध्यान में आना चाहिए कि परमात्मा ये प्रसाद नहीं, हमें आपका साक्षात्कार चाहिए। जब ये भाव आएगा तो समझ लो कि प्रभु आपके जीवन में आपको इन्हीं भार वाली आंखों से आपको दर्शन देंगे, चतुर्भुजधारी देंगे। एक बार तो गारंटी है। अगर आपके अंदर भाव होगा, जब भी प्रसाद लोगे ये आ जाए पर से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन कि प्रभु हमें आपका साक्षात दर्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि चरणामृत लेते हैं ना तो उनके चरणों का जल है। जब चरणों का जल मिलता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार कब होगा? जब परमात्मा के लिए आप ओम का ध्यान ही कर लो। पहले आप ओम को ही साध लो, बाहर का और अंदर का, उससे साक्षात्कार होगा। उससे रास्ते आपके खुलेंगे। मूलाधार चक्र भी खुलेगा और भी चक्र खुलेंगे। लेकिन पहले एक पे ही तो करो। बताते हैं, आगे हम बढ़ लेते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। लेकिन भूलना भी
नहीं, लेकिन हम भी बार बार चलते ही रहेंगे, बताते ही रहेंगे। तो अभी बच्चे के तो काफा कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे कोई नहीं, तो करते रहो। जब आप पे प्रभु ने कृपा की है तो परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। जो कथा में सुनाते हैं ना, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कथा हम क्यों सुना रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? एक तो भगवान की लीला। कथा सुनने से क्या है कि हमारा मन उनकी लीला सुन करके परमात्मा की तरफ हमारा मन खिंच जाता है। और जब परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, तब जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन होते हैं। प्रहलाद को और ये जो ध्रुव जी थे, तो नारद जी ने सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जाप दिया और उससे 6 महीने में ही प्रकट हो गए। लेकिन उन्होंने तपस्या क्या की, वायु को भी उन्होंने रोक लिया था। उसके लिए हम कहते हैं अपनी सांसों को रोको। जब आप एक एक मिनट रोकने का प्रयास कर लेंगे, 1 मिनट बहुत होता है, 30 सेकंड में ही सारा शरीर हिल जाता है, 30 सेकंड में। लेकिन जब गुरु के दायरे में होकर के करोगे तो 1 मिनट क्या 5 मिनट भी कर जाओगे। और जब 5 मिनट कर जाओगे तो परमात्मा का सिंहासन हिल करके वो स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी शंख ले करके जैसे ध्रुव के गाल पे लगा करके उनको होश में लेके आए थे कि देख तू अंदर देख रहा है तो बाहर भी आ जा। अंदर से तो देख रहा है, मेरे दर्शन कर रहा है, अब तो साक्षात दर्शन कर रहे। तो वो आपके भी तो हमको ये बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए दुख काटो, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं दुख काटो। अरे ये नहीं कहते कि अरे समस्या बड़ी विकट है, परमात्मा मेरे निकट है। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वज्ञ श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण भगवान मेरे पे प्रसन्न हो। प्रसन्न कब होंगे? जब हम उनका ध्यान करें। तो विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कथा भी कई प्रकार की होती है। एक तो परमात्मा से जोड़ने के लिए कि सिर्फ परमात्मा तक जाओ, और एक ये है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, और एक इस तरीके से कि परमात्मा तुमने ध्रुव को दर्शन दिया, प्रहलाद को दर्शन दिया, सारी दुनिया को दर्शन दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? इतना सारा जीवन मेरा व्यतीत हो गया, अपने आप में गलानी हो जाए कि मैं 50 साल का हो गया, मुझे अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब तो आपकी कथा सुनने का फायदा है। तो योग ध्यान ये तो करना ही पड़ेगा। कथा तो सिर्फ परमात्मा की तरफ खींच के लेके जाएगी, आपके रोम रोम में प्रवेश करेगी। भाव ये हो कि परमात्मा में इतने वर्ष का हो गया, अब तक आपके दर्शन नहीं हुए, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? जब ये सोच सोच करके आपके आंखों से आंसू आएंगे, दिखावटी नहीं, सचमुच के आंसू, क्योंकि एक आंसू गर्म होते हैं और एक ठंडे भी होते हैं। तो वो परमात्मा के लिए जैसे गोपियाँ रोई थी, ऐसे जब हिलोर ले लेकर के परमात्मा के लिए अंदर से अश्रु की धारा बहने लग जाए तो समझ लो कि परमात्मा अब दूर नहीं है। तो उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं,
वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृति करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें और हृदय में प्रकट। कहाँ प्रकट हो? हृदय में प्रकट। भगवान की 5 यानी पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे, अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञान में सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। बोलो व्यास भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परिच्छेद वेद गर्भ स्वाम्भुव ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।